दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपी टेट वालों के लिए। तो एक धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी का। ठीक, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सी टेट का जो है आंसर की जो आई थी उसको आप लोग मैच कर लिए होंगे। ठीक है, आंसर की जो आई थी उसको मैच कर लिए होंगे। और आप लोग बताइए आपके कितने जो मुझसे जुड़े थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 110 प्लस। और हाँ, मानता हूँ कि सेकंड पेपर जो जूनियर का था उस टफ आया था, उसमें थोड़े से कम है बच्चों के नंबर, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्वालिफाई तो किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुपर टेट देने का मौका मिला, सुपर टेट में बैठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आप लोग, बहुत सारे लड़के जितने भी जुड़े थे, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग क्वालिफाई किए हैं और मुझसे पढ़ के कुछ सीखे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो जो लोगों का नहीं हो पाया है वो लोग अभी से यूपी टेट के लिए लग जाइए, संघर्ष करिए। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अंगा, अंगा का जो होता है उच्चारण स्थान होता है, जो अंगा होता है उसका उच्चारण स्थान होता है। बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नासिक। ठीक, क्या आ जाएगा? नासिक। क्या आ जाएगा? नासिक। ठीक है, तो जो हमारे पांचवें अक्षर होते हैं, पांचवें पांचवें अक्षर जो होते हैं, ठीक, पांचवें अक्षर या वर्ण जिनको बोलते हैं, वर्ण। ठीक, जैसे होगा अंगा हो गया, इया हो गया, ना हो गया, अड़ा हो गया, माँ हो गया, ये सभी हमारे किसके द्वारा? नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं, नाक के द्वारा। ठीक है, इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। चलिए 32 बताइए। 4 गज का मलमल में कौन सा जो है, क्या है, कौन सा विशेषण है? 4 गज का मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइए। 4 गज का मलमल, तो विशेषण किसे कहते हैं पहले तो ये बता दीजिए। विशेषण, ठीक है, विशेषण ये क्या करते हैं? विशेषण जो होते हैं संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं? सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक, क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक, क्या करते हैं? विशेषता। जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। ठीक है, विशेष से कहा जाता है। ठीक है, विशेष से कहा जाता है। ठीक, ये नहीं रहेगा। ठीक है, विशेष से कहा जाता है। ठीक, तो अब बताइए कि इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो इसके भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? लिख दीजिए यहाँ पे। बताइए, मैं लिख रहा हूँ, सारी आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कौन सा? परिणाम बोधक होता है, परिणाम बोधक। ठीक, परिणाम बोधक। नंबर 2 कौन सा हो गया? संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या की बात की जाए वहाँ संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। नंबर 3 कौन सा हो गया? संख्यावाचक के बाद गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक। नंबर 4 सार्वनामिक, सार्वनामिक। ठीक, तो इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो हमारा कौन सा? परिमाण बोधक है। कौन सा? परिमाण बोधक। ये पार्ट आ जाएगा। 4 गज का मलमल क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33। समास का विलोम क्या हो जाएगा? समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक, समास का विलोम क्या होता है? व्यास। तो सी पार्ट हमारा राइट। चलिए शून्य का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? शून्य का विलोम क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 35 बताइए। 35 का आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? मतलब नहीं, लोग गाँव में खाते हैं, बहुत ही मेरे आँख की बहुत किरकिरी हो गई, मतलब अप्रिय लगने लगे हो। क्या? अप्रिय लगने लगी हो। सी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अप्रिय लगना। ठीक, चलिए अगला है जो हमारा गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ के क्या करना? आंसर देना। गद्यांश को पढ़िए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से क्या करते थे, वहाँ ये क्या करते? घूमते रहते थे। घूमते भटकते ही भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ बाना उन्होंने ना धारण किया होता तो वे एक स्थान से एक स्थान पर ही घूमते रहते, तो आज भारत के वंशज ना होते। ठीक है, भगवान महावीर भी क्या थे? भगवान बुद्ध भी क्या थे? घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में जब उन्होंने महीनों को छोड़कर एक स्थान रहना बुद्ध के वंश नहीं, वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व को प्राप्त किया, मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष के निरंतर वे क्या रहे? घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहा। वे शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ
भिखवे मतलब चारिक, हे भिक्षुकों घुमक्कड़ी करो मतलब घूमो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके जो शिष्य थे वे बहुत दूर दूर तक वचनों को सिरे आंखों पर लिया, मतलब सिर और आंख पर लिया। पूर्व में वे जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मद मकदुनिया और दक्षिण में पाली पाली द्वीप पर क्या किया, धावा मारा। और श्रवण महावीर स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को क्या किया, त्याग दिया। ठीक है, और क्या किया, दिशाओं को उन्होंने अपना क्या अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावापुरी में क्या, वैशाली में उनका जन्म हुआ और पावापुरी में क्या जन्म, अपने शरीर को त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में, शंकराचार्य जी 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर के कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्री आश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा और संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। वैदिक धर्म या श्रुति धर्म, इसी को वैदिक धर्म का अर्थ क्या होता है, श्रुति धर्म। चलिए, घुमक्कड़ का में कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें कहते हैं अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय। नेक्स्ट बताइए 37 महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म जो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में कहाँ हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 38 स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद में जो संधि है वो हमारी कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक व्यंजन हो गया, एक कौन सी हो गई, विसर्ग हो गई, एक कौन सी हो गई, एक हमारी स्वर, एक कौन सी हो गई, स्वर। ठीक है, 3 भेद होते हैं। और स्वर के कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, आयादि, यण और वृद्धि। ठीक है, दीर्घ, गुण, आयादि, वृद्धि, ये सब हमारी क्या होती है, किसके भेद हैं, स्वर संधि के। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39। इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी पार्ट, व्यंजन है। जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उनकी अवस्था कितनी थी, तब उनकी अवस्था कितनी थी, 35 थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह घर को त्यागा और वहाँ जा करके 6 वर्ष के इन्होंने तप किया और 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बुद्ध के बारे में आपको सही से पता है तो सारी चीज़ें आप कर ले जाएंगे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि श्रुत धर्म का क्या अर्थ होता है। श्रुत धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। ठीक, क्या होता है, वैदिक धर्म। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, तो अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, दुर्भिक्ष। क्या होता है, दुर्भिक्ष। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या होता है, दुर्भिक्ष। चलिए, मिश्र वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए, प्रयोग के आधार पर, यहाँ बताएंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और कौन एक होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर बताइए, अर्थ के आधार पर बताइए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इच्छा बोधक, संदेहवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी हमारे क्या हैं, इच्छा मतलब अर्थ के आधार पर। तो इस तरह से इसमें क्या पूछा है कि इसमें जहाँ की लगा रहता है वह हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल से बताया वाक्य के बारे में, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बताइए 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उससे, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। ठीक है, 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 44, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है। पहले वाच्य जान लीजिए, वाच्य होता क्या है, वाच्य को बोलते हैं वायस। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक कर्म होता है, एक कर्तृवाच्य होता है, और एक कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। 3 इसके भाव होते हैं भेद। कितने होते, कर्ता कर्म, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कर्तावाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य। तो मुझे उठा नहीं गया, तो इसमें क्या है, भाव की प्रधानता। 44 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर ए, मुझसे उठा नहीं जाता। इसमें भाव है कि नहीं, मुझसे उठा नहीं जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45 क्या कर रहा है, 45 क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि किसमें संधि, निष्कपट में कौन से, इसका नि प्लस कपट होगा, नि प्लस कपट हो जाएगा। ठीक है, नि प्लस कपट, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग है। ठीक, कौन सी है, विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है,
विसर्ग संधि है, ठीक, विसर्ग संधि, नी प्लस कपट, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, कि इस देश में हिंदी भाषा और बोलने और लिखने, तो हमारा कौन सा देश है, मॉरिशस में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, सुरसागर किस भाषा में लिखी गई, सुरसागर साहित्य लहरी या किसका, सूरदास की है, ठीक है, बताइए। ब्रज में है, बुंदेली में, छत्तीसगढ़ी या अवधी में, सुरसागर किसकी, सूरदास द्वारा रचित है ये जो है, किस भाषा में लिखी गई है, तो 47 का राइट आंसर हमारा ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 48, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसके द्वारा, वीरों का कैसा हो वसंत यह किसके द्वारा है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो 48 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो बी पार्ट हमारा का सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है बताइए, क्षेत्रीय, क्षेत्र से जब ई ये शब्द लगा दिया गया है, क्षेत्र में जो है ई ये शब्द लगा दिया गया तो क्या हो गया, क्षेत्रीय हो गया, तो परिमाण तो नहीं है, संख्या भी नहीं, सार्वनामिक है, तो क्या है, गुणवाचक है, ठीक। कौन सा विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, अभी मैंने बताया था, ठीक है। परिमाण बोधक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट, जो चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चौराहा में जहाँ संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास होता है, क्या होता है, द्विगु समास होता है, क्या होता है, द्विगु। उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, उत्तर पद। इसमें द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा, जैसे राम सीता, राम और सीता, कर्मधार में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। तो ए पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 51, 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मतलब मौखिक जो चीज़ें होती हैं, मौखिक मुख से जो लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध वर्तनी, श्रुत लेख या फिर जो आशु भाषण या सुलेख। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 51 का बताइए, 51 का राइट आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आशु भाषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशु भाषण। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, तो बोलियों की जो संख्या है भारत में वो कितनी है हिंदी में, तो हमारी है कितनी, 18 बोलियां, कितनी है, 18 बोलियां हैं, ठीक। चलिए 50, सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है, समाज, समाज, समाज में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, सामाजिक बन जाता है। तो मूल शब्द क्या हमारा है, मूल शब्द हमारा क्या है, समाज है, ठीक है। तो जिसमें इक प्रत्यय लगाने पे क्या हुआ, सामाजिक, तो हमारा डी पार्ट इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक। नेक्स्ट डी आएगा या वी आएगा बताइए, तो डी आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तद्भव, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, जो तद्भव, तद्भव जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, 54 का, तो उसके थे जो है कौन से, अखिलेश जी, कौन थे, अखिलेश थे, ठीक। आगे चलिए, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी, नरपति नल्ला के, चंद्रबरदाई के, विद्यापति के या जगनिक की है। 55 का राइट आंसर क्या आएगा, 50, तो ये हमारा जगनिक की है, ठीक है। यानी 12 बरस तो कुकुर जीता है और 13 लव जिये सियार, मतलब 13 वर्षों तक कौन जीता है, सियार, ठीक। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहित होता है या अनुग्रहित होता है या बताइए कौन सा राइट, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 56 का, क्या आ जाएगा, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है, ठीक है, अनुगृहीत, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 57, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, कैसे होता है बताइए, पैतृक कैसे लिखते हैं, पैतृक ऐसे सही है या कैसे सही है, आप बताइए पैतृक। तो 57 का राइट आंसर हमारा ए पैतृक हम लोग बिल्कुल सही लिखेंगे, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आज के 57, 58 बताइए, 58 क्या करा, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो हमारा सलजम वाला स होता है उसका उच्चारण ध्वनि क्या है बताइए, 58 का तो हमारा क्या है, तालु के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, तालु के द्वारा। नेक्स्ट बताइए 59, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या, अति है, क्या है, अति है, इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अति उपसर्ग, ठीक है, अति उपसर्ग, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि भी है, यण संधि भी, ये भी याद रखिए, कौन सी संधि है, यण संधि है। उपय पत्रिका का अर्थ क्या होता है, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अंग्रेजी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उपय पत्रिका में कौन सा
क्या अर्थ होता है ऊपर पत्ते का, तो इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट होगा। ठीक, बताइए पर्वत का शिखर या प्राणियों के पेट का एक भाग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, तो इसका भी क्या आ जाएगा डी, जो पर्वत के पास की भूमि की जमीन होती है उसे ऊपर पत्ते का बोलते हैं। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ इस 30 क्वेश्चन में आपको करने में भी मज़ा आया होगा। 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 2022 का जो पेपर आया था जो है वो है। ठीक है, जो पेपर हमारा लीक हो गया था उसके बाद वाला पेपर है ये। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो आप सीटेट में देखें कितनी धुआंधार हम लोगों का अच्छे अच्छे लड़कों ने 110 115 प्लस नंबर लाया है। ठीक है, अभी और लोगों का कमेंट आएगा तो बताता हूँ और कितने कितने आए हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।